हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को तब हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था पहले ही कि एक शेयर की क्या होती है, एक शेयर की फेस वैल्यू होती है। सपोज 10 रुपीज है कि मतलब इस शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। अगर कोई इसको खरीदना चाहेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कंपनी को 10 रुपए देना पड़ेगा और कंपनी इन टर्न उसको वो एक शेयर देगी और कंपनी बोलेगी तुम हमारी कंपनी में 10 रुपए के मालिक हो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये शेयर का 10 रुपया हो सकता है कंपनी एक साथ ना मंगा ले, बल्कि वो क्या करती है कंपनी 3 स्टेज में हो सकता है मंगा ले। एक पहले बोलती है तुम अप्लाई करो हमारी कंपनी में, तो उसके लिए वो प्रोस्पेक्ट्स निकालती है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है और वो शेयर होल्डर उसमें अप्लाई करता है। तो शेयर एप्लीकेशन के वक्त हो सकता है वो 3 रुपया मंगा ले और उसके बाद जब कंपनी उसको अलॉट करेगी तब बोलेगी अलॉटमेंट पे भाई तू हमें क्या कर ले और 4 रुपया दे दे, अलॉटमेंट पे 4 रुपया दे दे। और फिर जब कंपनी को पैसों की और जरूरत पड़ेगी तब क्या करेगी, कॉल करेगी। तो शेयर कॉल बोलते हैं हम उसको। चाहे एक कॉल में मंगा ले तो शेयर फर्स्ट होगा और अगर 2 कॉल में होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड देन शेयर सेकंड कॉल। सपोज शेयर फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो सारा पैसा मंगा लेगी कंपनी, 3 रुपया मंगा लेगी। इस तरीके से कंपनी ये मंगा लेगी। तो ये तो प्रोसीजर हुआ। हमें क्या सीखना है सर, हमें अकाउंटिंग सीखनी है कि इश्यू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो हमने पढ़ा था ये तो बहुत आसान है। एप्लीकेशन के वक्त क्या होगा, जब कंपनी शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स निकालेगी, लोग अप्लाई करेंगे तो सर क्या होगा, एक कट ऑफ डेट दी जाएगी। सपोज 30 जून तक आप जमा कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। तो लोगों का पैसा आया होगा बैंक में, तो सर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम बोलते हैं कि ये शेयर्स के अप्लाई करने के वक्त पैसा आ गया तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जब हम इनको बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें अब शेयर मिलेगा, क्योंकि पहले हमें पता नहीं होता है कि सारे लोगों को शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने सब्सक्राइब करेंगे, कि हमें शेयर कैपिटल देना भी है कि नहीं देना, क्योंकि हमने पढ़ा था एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया था कि एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड कैपिटल आना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें डर था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए और उस चक्कर में क्या होगा कि हम तो शेयर उतनी दे नहीं सकते, इसलिए हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। जो प्रॉपराइटर के कंटेक्स्ट में या पार्टनर के कैपिटल में, पार्टनर के वक्त में हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट खोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बाद में जब इनको अलॉट करेंगे तो फिर एंट्री करेंगे। अब बोलेंगे ठीक है अब तो मैंने इसको शेयर दे दिया तो इसका इतना पैसा जो है 3 रुपया मैं कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो शेयर होल्डर का 3 रुपया मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और यहां पे याद रखना मैंने ये भी बोला था शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अगर इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो यहां पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रेफरेंस शेयर लिखे हैं तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद मैंने एक चीज बोला था, प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या आता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। शेयर्स पे कैसे इनकम मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। जैसे डिबेंचर्स में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स में क्या मिलता है कंपनी की तरफ से फिर बाद में रिटर्न, डिविडेंड की तरफ से मिलता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अगर वो सपोज 6% है, 9% है, जो भी होगा तो वो लिख लेते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, वो साथ में लिखते हैं। ठीक है, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है खाली तो आप उसको खाली शेयर कैपिटल लिख लो या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद जब अलॉट करेंगे, अब उसको अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे भाई 4 रुपये भी तू जमा कर दे। तो पहले एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे कि पैसा आना है शेयर अलॉटमेंट में 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस बार पहले ही हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि इसको शेयर मिला है और बाद में वो बंदा पैसे देगा। तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कहां से पैसा आया, शेयर अलॉटमेंट का, और शेयर अलॉटमेंट का पैसा पहले ही हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जब कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अभी वो 3 रुपया और मंगा सकते हैं अपने शेयर होल्डर से, तो वो एंट्री करेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं एज्यूम करता हूं एक ही कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 3 रुपया टू शेयर कैपिटल 3 रुपया। उसके बाद पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एफ एंड एफ 3 रुपया। इस तरीके से लास्ट में अगर हम देखेंगे क्या स्टेज होगा, इस तरह से कंपनी की पोजीशन होगी। यहां से कैश होगा या बैंक होगा 10 रुपया और यहां से शेयर कैपिटल में 10 रुपया होगा। ठीक है, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, 1st से 6th क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करने के लिए, और उसमें आपको कैश बुक भी बना था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। कैश बुक कैसे बनता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये ऑलरेडी हमने अभी तक कर दिया था।
अब हम इसी चीज को आगे लेंगे। यहां पे हमने क्या किया था, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही लोगों से मंगा दिए, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए ही कंपनी ने मंगा लिए। ठीक है, यहां तक हमने परसों कर दिया था। ठीक है, पार मींस जिसका फेस वैल्यू, जब कंपनी अपनी शेयर को रजिस्टर करती है तो वहां पे बोलती है हमारा फेस वैल्यू कितना होगा शेयर का, 10 रुपया, तो 10 रुपये मंगा लिए, तो वही चीज था। अब हम कुछ इश्यूज आज पढ़ेंगे। एक हो सकता है कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए की जगह 12 रुपये मंगा लेगी, 10 रुपए की जगह 12 रुपये मंगा लेगी, उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम किसको बोलते हैं, ज्यादा लेना, किसी चीज से जो उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। हम पढ़ते हैं ना प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए उसे एक्स्ट्रा मनी लेते तो उसको प्रीमियम होते हैं। पेट्रोल डालते हैं, एक नॉर्मल होता है, दूसरा आता है इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा प्रीमियम, है ना। तो सुपीरियर क्वालिटी, यहां पे मतलब क्या, फेस वैल्यू से जब ज्यादा पैसा लेते हो तो कंपनी ऐसा कर सकती है। कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट। क्या कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी ऐसा कर सकती है, अगर वो बोलेगी तभी कर सकता है। कंपनीज एक्ट बोलते हैं, हाँ सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट का, आप लोगों को ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कंपनी अगर चाहेगी वो अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अब तुम बोलोगे सर कैसे, मैं अगर शेयर होल्डर हूं, मैं क्यों ये 10 रुपए की चीज, अगर वो कंपनी मुझे 10 रुपए का मालिक बनाएगी, मैं क्यों उसको 12 रुपए दूंगा। आप जब पार्टनरशिप में आते थे, आप क्यों गुडविल का पैसा देते थे, क्यों, आपको पता था वहां से फायदा होना। इसी तरह इस कंपनी को भी पता है कि हमारे शेयर में एक खुसूसियत है, अगर ये बंदा कहीं और लगाएगा, यहां पे लगाने से ज्यादा फायदा है इसको, क्योंकि हम डिविडेंड अच्छा देते हैं और हमारे शेयर की मार्केट में जो वैल्यू बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा शेयर में ट्रेडिंग करना, अगर नहीं सुना है तो पढ़ लो इसके बारे में और इस पे इंटरेस्ट बढ़ा दो। शेयर्स में ट्रेड करना, आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो अपने, पर गवाना नहीं, उसके लिए रिसर्च आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैंने परसों भी बोला था आपको, आप कंपनीज के मालिक बन सकते हो उनके शेयर्स में पैसा लगा के। तो आप देखोगे जो 10 रुपये का शेयर वैल्यू है, आप अच्छा जेके बैंक में आपको बोलता हूँ, जेके बैंक का फेस वैल्यू है 1 रुपया, बट वैल्यू कितनी है 15 रुपये। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह से आप कंपनी अगर इशू कर रही है और लोगों को पता है कि यहाँ से फायदा होने वाला है, तो उसकी शेयर वैल्यू ज्यादा हो सकती है, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो 10 रुपया, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकते हैं, तो कंपनी उसको प्रीमियम पे बेच सकती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि ठीक है तुम 12 में बेच दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ये 2 रुपया है, ये जो 2 रुपया तुम्हारा फायदा हो गया कंपनी का, इसको एक रिजर्व में ट्रांसफर करो जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या नाम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो तुमने कंपनी शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर सकते, तो प्रीमियम का जितना भी पैसा आएगा, तो हर शेयर में 2-2 रुपये जो आएगा वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो कंपनीज एक्ट बोल रही है कि जितना भी आपको पैसा आएगा ये आपको लेना नहीं है, ये आपको कहां पर रखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। और इसके फिर यूजेस क्या है वो भी कंपनीज एक्ट ने बोल दिए। इसके मेजर 4 यूजेस है, ये आप याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेक्शन 52 में ये चीज है कि हाँ कंपनी प्रीमियम में कर सकती है इशू, और वहां से जो पैसा आएगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के क्या यूज है, वहां से आप क्या कर सकते हो, कल को बोनस शेयर्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो, बोनस शेयर्स दे सकते हो। कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री में शेयर देती है। फ्री में शेयर देते हैं किसको, शेयर होल्डर को देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि ठीक है, एक टाइम आता है तुम आगे जाके समझ लोगे, आगे पढ़ना है तुमको, इनकी अकाउंटिंग भी करनी है। सपोज कंपनी क्या करती है, जब प्रॉफिट्स कमाती है तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, उन प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में रखती है और शेयर होल्डर्स को क्या करती है, बोलते हैं कि हम प्रॉफिट्स बिजनेस में यूज करेंगे, हम तुम्हें क्या करेंगे, शेयर्स, हम तुम्हें शेयर्स देंगे। अब शेयर्स के लिए तुम्हें रिजर्व से पैसा लेना पड़ेगा, रिजर्व्स को डेबिट करके तुम शेयर कैपिटल करोगे, क्योंकि कैश तो शेयर होल्डर देगा नहीं। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम्हें इतना डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर समझ आए तो ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, इन रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोनस इशू मतलब होता है फ्री में शेयर देना। अब फ्री में शेयर देते तो शेयर होल्डर तुम्हें कैश देगा नहीं, तो क्या करोगे, रिजर्व्स को डेबिट करते हो। पहले आप क्या करते हैं, रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उसको देते, और डिविडेंड उसको कैश देते, फिर वो कैश से तुम्हारा शेयर परचेज होता। तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम बोनस इशू देते हो फ्री शेयर, और वहां से तुम रिजर्व में जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसको भी यूज कर सकते हो। और किस चीज के लिए यूज करते हो, मैंने तुम्हें परसों बोला था कि तुम क्या करते हो, अंडरराइटिंग कमीशन देते हो। अंडरराइटिंग कमीशन देते हो ना,
अंडरराइटर को, ताकि तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा, तो वहां पे जो तुमने कमीशन दे दी तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम को वहां पे यूज करते हो। इसलिए डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम आएगा, रिडेम्पशन पे, प्रेफरेंस शेयर में रिडेम्पशन में प्रीमियम देना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन सब के लिए तुम, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम्हें हो गए कंपनी में, जो तुम्हें अभी मैंने बोला ना, जब कंपनी बनाओगे और उसमें फी देनी पड़ेगी, सीए को फी देनी पड़ेगी, सीएस को फी देनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। तुम उन खर्चों के लिए अभी तो प्रॉफिट तुमने कुछ कमाया नहीं, तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तुम इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं। अब प्रॉफिट लॉस, अभी तुम्हारा प्रॉफिट है नहीं कुछ, तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम को उसके लिए यूज कर सकते हो, जो आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गए। ठीक है, बट हमें क्या सीखना है, हमें अकाउंटिंग सीखनी है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जब वो पैसा आ जाएगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसको इसी की एंट्री करेंगे। अब मैं सिखाता हूं, जैसे यही शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे, उसके बाद बुक से करते हैं। ठीक है, सपोज यही शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनी ने बोला प्रीमियम 2 रुपए का है। इट मीन्स टोटल को पैसा कितना लेना है, 12 रुपया। कंपनी ने बोला एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, इट मीन्स टोटल पैसा कितना लेंगे, 10 + 2 12 रुपए। फिर कंपनी ये भी बोलती है कि ये पैसा तुम्हें कब देना है, ये जो 2 रुपया प्रीमियम क्या है, कब देना है, यहां देना है, यहां देना है, या यहां देना है, ये कंपनी ने बोलता है। तो सपोज मैं इस क्वेश्चन में बोलूंगा, इस क्वेश्चन में जो मैं एक एग्जांपल देता हूं खुद ही, कंपनी बोलेगी कि आपको ये पैसा इधर देना है, आपको ये पैसा इधर देना है अलॉटमेंट पे, क्योंकि इधर इसलिए नहीं मांग रही है, इसलिए पता नहीं है कि शेयर होल्डर बनेगा वो कि नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कम सब्सक्राइबर हो गए तो सारों को वापस देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा होगा तो आधों को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा अब कितना पैसा लेना है शेयर होल्डर से, सर 12 रुपए लेना है। अब देखो 12 रुपए कैसे मंगाई कंपनी, यहां पे बोल रही है 3 रुपया दे दो शेयर के नाम पे, यहां पे 4 रुपया शेयर के लिए दे दो, और 2 रुपया जो ये प्रीमियम वो दे दो, और ये 3 रुपया, टोटल कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 रुपया आ गए। अब तुम्हें इस 12 की अकाउंट नहीं करनी है। यहां पे कितना मंगा रही है कंपनी, 3, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपया, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपया। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ सर बहुत आसान है। अब देखो अलॉटमेंट में कितना मंगाओगे तुम, अलॉटमेंट में हम 6 रुपया मंगा रहेंगे। जब हम अलॉटमेंट में 6 रुपया मंगाएंगे, बेटा मुझे बता दो शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट करोगे, सर हमें 6 रुपया आने वाले हैं, शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट करोगे, 6 रुपया, और कैपिटल में कितना जाएगा, सर कैपिटल में तो 4 रुपया ही जाएगा, क्योंकि मालिक में उसको कितना बनाओगे तुम, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, जितने का तुम उसको मालिक बनाओगे, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, 4, और बाकी क्या बचा, ये 2, ये कहां पे ट्रांसफर करोगे, सर इसको हमें कंपनी एक्ट बोल रही है कि एक अकाउंट खोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो एक रिजर्व है, तो वो रिजर्व में आता है, तो एक रिजर्व खोलो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो 2 रुपया उधर ट्रांसफर करो। तो क्या एंट्री कर दी, शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, सर 6 रुपया लेना है। मैंने एक शेयर का लिखा है, मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो मैंने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट पे आप मुझे 6 रुपया लेना है। तो कैपिटल का कितना है, सर कैपिटल में 4 रुपया जाएगा, और 2 रुपया मुझे क्या है, वो मेरा रिजर्व है, तो वो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रिजर्व में लूंगा 2 रुपया। ठीक है, और मालिक बनाऊंगा उसको 4 रुपये से। उसके बाद बैंक में कितना पैसा आएगा, सर बैंक में 6 रुपया आएंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 6 तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6। बहुत आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया है, तो 3 रुपये का शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल कॉल 3 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर फर्स्ट एंड 3 रुपये। बस सिर्फ प्रीमियम में क्या होगा, जब प्रीमियम मंगा रहे हो तो प्रीमियम का पैसा जो होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, कैपिटल अलग है प्रीमियम अलग है, तो ये रिजर्व में जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर एप्लीकेशन के वक्त में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बेटा। क्या होगा, अगर मैं एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपया मंगा लूंगा, अगर मैं एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपया मंगा लूंगा, तब क्या होगा, सर यहां पे 5 रुपया मंगाऊंगा, यहां पे 5 रुपया मंगा लूंगा, तो कुछ नहीं होगा। बैंक में कितने पैसे आएंगे, सर बैंक में 5 रुपया आ जाएंगे। तो जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट को 5 रुपया करूंगा, शेयर कैपिटल में 3 करूंगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 करूंगा, और यहां पे कितना मंगा लूंगा, 4 4 4 4 3 3 3 3। सिंपल, हाँ सर बहुत आसान है। अब आपकी बुक से एक क्वेश्चन करते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ अपनी बुक पे, ये तुम्हारी जो बुक है वहाँ पे आ जाओ। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को जब पढ़ूंगा तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, 1 to 7 मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो कर लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इश्यू एट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो स्टार टीवी इशूड, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, मैं ये रब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्या किया स्टार प्रीमियम ने,
स्टार प्रीमियम ने क्या किया, इशूड 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने, 8000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हर शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया एट ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम कितना है सर, प्रीमियम 2 रुपया। इट मीन टोटल नंबर ऑफ पैसा कितना है, 12 है। और एप्लीकेशन में कितना लेना है सर, एप्लीकेशन में लेना है 5 रुपया। कैसे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 2 रुपया। इट मीन 3 + 2। और एप्लीकेशन मनी 5, अलॉटमेंट मनी 4 और शेयर कॉल मनी 3। पास जर्नल एंट्री एज्यूमिंग देयर इज नो डिफॉल्ट, मतलब सारों ने पैसा दिया, जर्नल एंट्री करो। तो यहां पे कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन के वक्त 8000 शेयर पे कितना पैसा आएगा सर, 8000 पे 5 रुपया आ जाएंगे। 8000 × 5 कितना हुआ सर, 40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब तुम देखोगे बैंक में कितना पैसा आएगा सर, बैंक में 40,000 आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। उसके बाद क्या करोगे बेटा सर, ये शेयर एप्लीकेशन मनी को डेबिट करेंगे 40,000। कैपिटल में कितना लेंगे सर, यहां पे ख्याल रखो बेटा, कैपिटल में कितना लोगे सर, कैपिटल में लेंगे 3 रुपया 8000 शेयर पे। तो 8 3 कितना होता है सर, कैपिटल में जाएगा 24,000। और सर 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का पैसा है, 2 8 16 सर, 16,000 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब क्या होगा, यहां पे कितना आएगा 4। तो शेयर अलॉटमेंट मनी कितना डेबिट करेंगे, अब बोलेंगे भाई तुम दे दो 8000 पे 4, कितना हुआ 32,000। तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 32K मींस 1000 टू शेयर कैपिटल 32,000। और बैंक में पैसा आएगा 32,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 32,000। उसके बाद क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया मंगा लेंगे 8000 शेयर पे, 8 3 24। तो यहां पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 24,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। और बैंक में फिर पैसा आएगा 24,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 24,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 9, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बहुत आसान है। अपने लॉजिक्स को स्ट्रांग रखो मेहरबानी करके, ठीक है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं। अच्छा मैं ये एक चीज करता हूं यहां पे, चलो ये क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं। अब समझ आना, ऐसे ऐसे एंट्री हो जाएगी, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे करता है। चलो मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कर दिखाता हूं पहले। इश्यू एट प्रीमियम, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सीधे। एक्स लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रीमियम ₹2 पर शेयर एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ऑफ ₹10 ईच एट पार, मतलब इस पे 10 रुपया लेंगे, ऐसे रीड करते हैं। 10% मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड 10% है। द अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेएबल एज, इक्विटी में तुम्हें पैसे कैसे देना है, इक्विटी में पैसा कैसे देना है, 3 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 4 रुपया। इसमें क्या है, इसमें प्रीमियम भी है 2 रुपीज, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 4 12। और प्रेफरेंस शेयर में क्या है, प्रेफरेंस शेयर में देना है 3 रुपया 4 रुपया 3 रुपया। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 10,000 का इशू किया था, 10,000 का सब्सक्राइब किया, कॉल्ड अप 10,000 का पूरा पैसा मंगा लिया जब जब मंगाना था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, और एंड पेड, और लोगों ने भी दे दिया, जितना मंगा लिया उतना लोगों ने दे भी दिया, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। अब तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। तो बहुत आसान है, सबसे पहले क्या होगा सर, एप्लीकेशन में पैसा आ जाएगा, एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा सर, एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर पे आएगा 10,000 पे कितना आएगा 3, और क्या होगा सर, इधर आएगा 5,000 पे 3, इतना पैसा आ जाएगा तुम्हें, हाँ सर इतना पैसा आ जाएगा। जब इतना पैसा आ जाएगा तो मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा सर, ये तो बहुत आसान है, पैसा आ जाएगा, आंसर नहीं देखना सर, पैसा आएगा 10 3 30,000
प्लस 5 3 15। सर बैंक में पैसा आएगा 45,000। बैंक में जब 45,000 पैसा आएगा, तुम बोलोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना है? सर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसमें 30,000 और टू 10% प्रेफरेंस शेयर ए। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तुम फुल लिखना 15,000। उसके बाद क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन है तो क्या करोगे फिर यहां पे? इसको रब करो, इसको भी रब करो, फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे सर इक्विटी, बैंक में तो पैसा आया, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर करोगे? सर इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। इसी तरीके से 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000। बिग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद क्या होगा? सर यहां हम पैसा मंगा लेंगे, बस वहां पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, दो दो है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। तो कुछ नहीं, आपको इक्विटी भी करना है, प्रेफरेंस भी करना है। यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे आप कितना मंगाएंगे? सर अब मंगाएंगे यहां पे 5 रुपए मंगा लेंगे और इसमें 4 रुपए मंगा लेंगे। पेन ही खत्म हो रहे हैं, एक मिनट। यहां पे जब अब मैं कितना मंगाऊंगा इक्विटी, पहले इक्विटी शेयर का देखो, 5 रुपए मंगाऊंगा तो एंट्री क्या करूंगा? सर एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 5 रुपए कितने शेयर पे? 10,000 पे, कितना हुआ? 50,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा? सर कैपिटल में 3 रुपया ट्रांसफर करूंगा, क्यों? 2 रुपया प्रीमियम है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? सर इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। आप प्रेफरेंस शेयर को भी प्रीमियम पे बेच सकते हो, इशू कर सकते हो, और इक्विटी शेयर्स को भी, और दोनों का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। वहां पे अलग अलग सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा क्योंकि शेयर्स दोनों है, ठीक है। और फिर क्या करोगे? इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर क्या करोगे? तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना मंगा रहे हो वहां पे? 4 5 4 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पैसा आएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा? सर बैंक में आएगा ये 50,000 और 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। इसी तरीके फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, वो भी कर लेना। क्या हो गया? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल का 4 10 40,000। फिर इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर का, और फिर दोनों का पैसा आ जाएगा, ठीक है। और क्रक्स में क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और नेट में क्या हो गया? बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। नेट में वही एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 70 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। 30 और 20 50, 50 और 20 70, वही एंट्री हो जाती है। ये कट जाता है, ये कट जाता है, नेट में वही एंट्री हो जाती है, ठीक है। इधर 20 है, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से इलिस्ट्रेशन नंबर 9 भी हो गई। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 खुद कर देना, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। पार का मतलब क्या है? 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दे दी। प्रीमियम का मतलब क्या है? 10 रुपए की चीज 12 रुपए में दे दी, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया वो प्रीमियम है। और डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10 की चीज 8 में दे दी या 9 में दे दी। बट कंपनीज एक्ट उसने 13 ने मना कर दिया है कि कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में नहीं दे सकती है। तो ये टेंशन ही खत्म हो गई। तो ये तुम्हें सिलेबस में करना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज कंपनी कर ही नहीं सकती है उसकी तुम्हें अकाउंटिंग क्यों करोगे? जब कर सकती थी तो अकाउंटिंग करेंगे, तो जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट में देगी वहां पे अकाउंटिंग करेंगे उसकी। बट कंपनी का ये याद रखो, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी डिबेंचर शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं दे सकती है, कंपनीज एक्ट ने मना करता है। अब समझ आया ये कंपनीज एक्ट का क्या रोल होता है? इसी तरह से कंपनी ने एक्ट ने मना कर दिया, अब किसी की ताकत नहीं है कंपनी में वो क्या करे, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर दे, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने उसने मना कर दिया। अगर वो करेंगे तो उनको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। आज अब छोटे छोटे कंसेप्ट्स करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है बेसिक चीज कि हमें एक जर्नल एंट्री करनी है, हमें लॉजिकली देखना है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए और उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। तो निश्चिंत रहो, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखो, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखो, ये सोच के कि ये तो बहुत आसान है,
कुछ मुश्किल नहीं है कि तुम कंपनी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें कंपनी का बिल्कुल बेसिक करना है, कुछ टिपिकल चीजें तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो कंपनी क्या करती थी, यहां से शेयर्स देती थी, वहां से लोगों के कैश लेती थी। अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं, ठीक है। सपोज क्या हुआ, कंपनी ने जब कंपनी हमारी बन गई, अब कंपनी काम कर सकती है, ये हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है, कैसे कंपनी वजूद में आती है, कैसे वो काम कर सकती है। अब कंपनी को काम करने के लिए क्या करना चाहिए, फंड्स चाहिए। तो क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, और इस तरीके से कंपनी के पास कैश आता है और कंपनी उनको अपना मालिक बनाती है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता है। सपोज क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें एक मशीनरी लेनी है कहीं से, वो 2 करोड़ की मशीनरी है। एक तरीका है, हम लोगों से पहले पैसा ले ले 2 करोड़ रुपया, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब क्रक्स में तो वही हो जाएगा लास्ट में। पहले 3 स्टेज हो जाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल, या हम एक साथ ही पैसा मंगा सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 करोड़, फिर जाके ये 2 करोड़ लेके मशीनरी परचेज कर सकते हैं मार्केट से, तो एंट्री करेंगे फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम ऐसा करें, अगर हम किसी कंपनी के साथ डील करेंगे या किसी बिजनेस वाले के साथ डील करेंगे, उसको बोलेंगे तू हमें मशीनरी दे दे, तो हमें मशीनरी दे दे, सपोज 20 लाख की मशीनरी है, तो मशीनरी दे दे 20 लाख की, और हमसे कैश ले दे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर हम उसको कैश देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20 लाख। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही मशीनरी परचेज करते हैं। क्या हम ऐसे करें, उसको बोलेंगे तू हमारे शेयर्स ले ले, हाँ सर, अगर उसको लगता होगा कंपनी अच्छी है तो वो बिल्कुल मानेगा। उसमें मुझे बता दो, अगर हमने उसको 20 लाख के शेयर्स दे दिए, तो अब हमने क्या किया, वी इशूड द शेयर्स, और वहां से क्या हमें कैश मिला, नहीं, वहां से हमें अदर देन कैश कुछ मिला। क्या मिला, मशीनरी मिली, तो इसको क्या बोला, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वो जब उसको शेयर्स इशू करेंगे, जब शेयर्स इशू करते हो तो क्या करते हो, वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। सपोज एक ही साथ इसको दे दिए, हमने इसको क्या दिए, हमने इसको दे दिए 2 लाख शेयर्स, सपोज नरेशन लिखूंगा, बीइंग 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 10s are 20, issued to vendor for purchase of machinery। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जहां जहां तुम क्या करोगे, अपने शेयर्स को दोगे कैश के बदौलत, उसको अपना मालिक बना दोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, इंटरनल लायबिलिटी टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, तो शेयर वो मालिक बनेंगे, तो मशीनरी तो आ ही जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने केसेस डिफरेंट बताए, बट जो भी केसेस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ केसेस, क्रक्स एक है, तुम यहां से शेयर्स दे रहे हो, वहां से कोई चीज ले रहे हो, तो जो चीज अगर तुम्हारे पास एसेट आ गई उसको डेबिट करोगे, और शेयर्स इशू कर दियो, इशू ऑफ शेयर के लिए तुम क्या करते हो, टू शेयर कैपिटल करते हो। इसने 3 केस बनाए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अब कंपनी क्या कर, किसी का बिजनेस ही खरीद सकती है, कंपनी बन गई, अब एक किसी का बिजनेस, ये बहुत होता है, कंपनी स्टार्टअप्स ऐसे ही बनते हैं, वो क्या बनते हैं, पहले कंपनी शेयर्स ऐसे रजिस्टर करते हैं, फिर वो किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज करती है और उनको अपने शेयर्स देती है, ठीक है। ये बहुत तरीके से होता है अभी। और इशू ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स, और जो प्रमोटर्स है कंपनी के, आप उनको भी शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम आगे क्या होगा। अगर प्रमोटर्स को आपने इशू कर दिया, प्रमोटर्स जो है उन्होंने कंपनी बना दी, तो अगर आपने उनको फ्री में शेयर्स इशू कर दिए, तो अभी तो आप बोनस इशू तो बोल ही नहीं सकते हो फ्री में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि प्रमोटर्स से जो हमने इनका आइडिया था, इन्हें जो सर्विस रेंडर कर दी, वहां पे जो खर्चा हो गया, तुम या तो उसको प्रिलिमिनरी, अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुछ किए थे, मतलब प्रमोटर्स जो थे, प्रमोटर्स ने बोला था कि हमारा इतना खर्चा हो गया, तो तुम नॉर्मली क्या करते, तुम शेयर्स इशू करते, वहां से पैसा आता, फिर इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करते, तो एंट्री करते प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश।
क्योंकि पहले तो खर्चा उन्होंने किया था अपने जेब से, उन्होंने हिसाब रखा था कि हमने इतना इतना खर्चा कर दिया, और जब कंपनी आ गई तो कंपनी को बोलेंगे हमें पैसा दे दो, तो कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। बट अगर वो कैश ना देके शेयर दे दे तो एंट्री क्या करेगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं किए बट ऐसे बोले कि हमने जो सर्विसेज रेंडर कर दी है उसका वैल्यू दे दो, तो हम उसको बोलेंगे कि हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं जिसका हमें फ्यूचर में फायदा आ जाए, तो उसको हम गुडविल बोलते हैं, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब केसेस है कुछ वो करेंगे, बट मैं चाहता हूं, और ये याद रखो जो तुम्हारी नोट्स के अकाउंट्स है वहां पे अगर तुमने शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो वहां पे नोट्स के अकाउंट में दिखाना होता है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, बहुत आसान है। आरके लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम रवि फॉर ₹90,000। हमने एक बिल्डिंग ले ली 90,000 की रवि से, पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। अब यहां पे ख्याल रखो, इशू ऑफ शेयर एट पार, पार वैल्यू कितना है, 10 रुपए का है। अब मुझे बताओ, अब तुम्हें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। 2 मिनट के लिए दिमाग थोड़ा सा ओपन रख लो, क्योंकि एक कंसेप्ट है यहां पे छोटा सा। तुमने मशीनरी परचेज कर दी रवि से, तुमने बिल्डिंग परचेज कर दी रवि से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर आसान है, एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। तुमने रवि का अकाउंट खोला कि रवि को हमें 90,000 देने, और जब फिर 90,000 इसको पैसे देने हैं तो एंट्री क्या करोगे, रवि को जब दोगे, अगर तुम कैश देते तो एंट्री क्या करते, रवि अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश। और यहां पे तुम कैश नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। अब तुम उसको कितना शेयर दोगे मुझे बताओगे, पहले 90,000 है और शेयर का वैल्यू कितना है 10, इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार। तो यहां पे जब वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बोलूंगा, ये नोट करो तुम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, इस फॉर्मूला को लॉजिकली मैं समझ जाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इज इक्वल, कब, जब कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कैश है तब सीधे पता है कितने शेयर दोगे, अगर अदर देन कैश है तब है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब उसे तुम बोल रहे हो कि हम तुम्हें 10 रुपए का शेयर देंगे एट पार, मतलब हम जो तुझे शेयर इशू कर रहे हैं एट 10 कर रहे हैं, तो उसको कितने शेयर दोगे, तो क्या करोगे, अमाउंट पेएबल कितना है, अमाउंट पेएबल है 90,000 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ, तो तुम दोगे उसके 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, यही एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री क्या हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड टू रवि फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग या फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब दूसरा केस देखो क्या लिखा है, शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। हम उसे बोल रहे हैं कि हम जो तुझे एक शेयर देंगे ना, एक शेयर जो तुझे देंगे 20% प्रीमियम पे दे रहे। अगर मैं बाहर लोगों को 20% प्रीमियम पे देता तो मैं कितने का शेयर देता हूं उनको, 12 का, तो इसको मैं कितने का शेयर एक दे रहा हूं, रवि को मैं बोलता हूं एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए है। अब बोलोगे मुझे फिर रवि को कितना शेयर देंगे, सर बहुत आसान है, आपने हमें बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखाया, अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। यहां पे इशू प्राइस क्या है, एट प्रीमियम 12 रुपए इशू प्राइस है, तो 90,000 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा दूसरे केस में, ये याद रख लो, 90,000 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ, 7500 शेयर्स। तो अब मैं रवि को कितना दूंगा, खाली 7500 शेयर्स ऑफ ₹110 ईच एट प्रीमियम। तो एंट्री हो जाएगी, उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, रवि का कैपिटल अकाउंट, रवि को करेंगे डेबिट 90,000, शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, मैं शेयर्स कितने इश्यू कर रहा हूं, सर मैं 7500 शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, 7500 इंटू 10 कितना हुआ, सर 75,000 जो है वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो 2 रुपया मैं उसको ले रहा हूं, 2 रुपया 7,500 शेयर पे कितना हो गया वो 15,000, सर ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। समझ आई बात, नहीं सर एक और बार समझाओ। देखो बेटा क्या हुआ, इसको भूल जाओ,
अगर तुम मार्केट में शेयर्स इशू करते और तुम्हें पैसे कितने चाहिए थे 90,000, अगर तुम शेयर को एट पार इशू करते तो तुम्हें कितने शेयर्स इशू करने पड़ते? मैं लॉजिकली इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भूल जाओ रवि को पैसे देने, मैं बोलता हूं तुम्हें 90,000 चाहिए कंपनी को, और कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एट पार, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? इशू शेयर कितने करने पड़ेंगे? सर आसान है, हमें 90,000 चाहिए ना, तो एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो 90,000 डिवाइड बाई 10, सर हम 9,000 शेयर इशू करेंगे। तो हम बोलेंगे लोगों को आ जाओ पैसा लगा लो, कंपनी में 10 रुपए का शेयर है, 9,000 हम इशू कर रहे हैं, तो लोग पैसा देंगे, सारा सब्सक्राइब हो जाएगा, कितना आएगा? सर हमारे पास 90,000 आएगा। तो क्रक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। क्रक्स में क्या निकला? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। अब अगर मैं 90,000 चाहिए बट मैं प्रीमियम पे दे रहा हूं, 12 रुपए पे दे रहा हूं एक शेयर को, तो मुझे कितने शेयर्स इशू करने? सर आसान है, 90,000 डिवाइडेड बाय 12। सर आपको तो फिर 9,000 नहीं करने, 7,500, क्योंकि अगर आप 9,000 करोगे तो 9,000 पे 12 रुपए करेंगे, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 1,08,000। आपको 7,500 ही करने। तो कैसे करते हैं? बैक कैलकुलेशन करते हैं। हम बोलते हैं अमाउंट कितना चाहिए 90,000 डिवाइड बाय हर शेयर पे कितना पैसा आएगा? हर शेयर पे 12 रुपए आएगा, तो तुम्हें 7,500 ही शेयर देने हैं, तो तुम्हें काम हो जाएगा। तो इसी तरह से जब इसको हमने दे दिया, इसको हमने 90,000 देने, तो इसको मैं कितने शेयर दूंगा? 7,500। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाता है, 7,500 इंटू 10, 7,500 इंटू 10, ये जाएगा शेयर कैपिटल में। और सर जो 2 रुपया मंगाते हो ना, तो कंपनी जाके बोलता है उस पैसे को कैपिटल में मत ले लो, उस कैपिटल को, उस पैसे को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट, सॉरी रवि अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल 75,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है देख लो, ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूं, एडॉप्टेड फ्रॉम जेड के बैंक, जेड के बोर्ड, बहुत आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड द एसेट्स ऑफ ₹5,70,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड एंड लाइबिलिटीज ऑफ 30,000। हमने क्या कर दिया? एक वाई लिमिटेड का, वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड के एसेट्स परचेज कर दिए हमें, 5,70,000 के एसेट्स लिए और लाइबिलिटीज ले ली 30,000 की। नेट कितना लिया हमने उसके? सपोज हमने किसी का बिजनेस लिया और वहां से जब हमने देखा, जब हमने उसका बिजनेस परचेज कर दिया, वहां पे एसेट्स थे 570 और उसकी लाइबिलिटीज जो मुझे किसी को पैसा देना था 30,000, तो नेट में मैंने कितने एसेट्स लिए उसके? 5,40,000। मैं अगर सपोज किसी से गाड़ी लूंगा और उस गाड़ी की वैल्यू 5,70,000 है और वो बंदा बोल रहा है कि इस गाड़ी पे मेरा बैंक का कर्जा है 30,000 रुपीज, तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? सर मैं उसको 5,40,000 ही दूंगा। तो यहां पे भी वही हुआ, मैंने एसेट लिए 5,70,000 के, बट 30,000 का कर्जा है जो मुझे खुद देना पड़ेगा, तो 30,000 मैं उनको दूंगा और इसको कितना दूंगा मैं? 5,40,000। अब वही बोल रहा है, इसको जो 5,40,000 देना है वो उसको देना है इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कैलकुलेट शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्सचेंज अज्यूमिंग सच शेयर्स आर इशूड एट पार। अगर पार पे करना है तो 54,000 शेयर्स दूंगा एट 10, और अगर एट प्रीमियम करना है तो एंट्री हो जाएगी 5,40,000 डिवाइड बाई 12, तब मैं इसको 45,000 शेयर्स दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब एसेट्स लूंगा तो कार लेता तो एंट्री क्या होता है? कार अकाउंट डेबिट। यहां पे एसेट ले रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 5,70,000 टू लाइबिलिटीज कितना? 30,000 टू वाई लिमिटेड। इसको पैसे देने मुझे 5,40,000, और फिर जब पैसे दूंगा तो एंट्री करूंगा वाई लिमिटेड डेबिट 5,40,000 टू शेयर कैपिटल 5,40,000 अगर एट पार होगा, और अगर प्रीमियम होगा तो 4.5 लाख किधर जाएगा, और जो बाकी बचा 90,000 वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कितना? 45,000 शेयर्स पे 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। बहुत आसान है, कर देना इस चीज को। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी खुद कर देना। अब मैं एक और कंसेप्ट बोलने जा रहा हूं यहां पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को, क्योंकि ये इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम था, फिर हमारा बचता है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, तो उसको हम अलग से करते हैं। ठीक है, तुम लोग क्या कर दो, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को मैं अलग से कर लेता हूं, वो ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम अभी अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ, इस लेक्चर के एंड पे अनसॉल्व क्वेश्चन है वहां पे आ जाओ, और अनसॉल्व क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। और अब मैं वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तुम लोगों को भी क्वेश्चंस कर ले हैं। सारे क्वेश्चंस जो है 1 से लेके 15 तक तुम करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैसेज कर देना, मैं वो अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 to 15 सारे क्वेश्चंस कर लेना। कल के लेक्चर में हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे, उसके बाद जो बाकी इशू है वो कवर करेंगे। एक साथ ज़्यादा करूंगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15 जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे कर देना। ऐसा नहीं हो कि बाद में बोलोगे सर हमारे अभी क्वेश्चन रह गए थे तो हम रुक गए थे, तो ऐसा नहीं करना। तो अभी मैं आज कम ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे कर लो। अगर कोई नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो दिखा दूंगा। ऐसे अपेरेंटली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुश्किल है, ठीक है। कोई होगा क्वेश्चन तो मुझे बता देना, मैं कराता हूँ वो, ठीक है। कल करते हैं कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।